नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम कपास की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात भौतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन अर्थात संगठन। कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का फॉर्मूला C6H10O5 होता है, यानी कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन, 10 अणु हाइड्रोजन तथा 5 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। कपास में 40 to 90% तक सेल्यूलोज व 5 to 8% तक जल होता है। कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी विद्यमान होती है। विरंजित कपास अर्थात ब्लीच्ड कॉटन सबसे शुद्ध होता है। कपास के रेशे पर मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग होती है जो रेशे को कच्ची अवस्था में गलने से बचाती है, साथ ही रेशों को आपस में सटने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वालिटी है लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए फाइबर, रेशे की लंबाई व व्यास। कपास के रेशे की लंबाई आधा से 2.5 इंच तक होती है। यह सभी प्राकृतिक रेशों से छोटा होता है। फलतः इसके रेशे से निर्मित वस्त्र के सतह खुरदरे होते हैं। चमक का भी अभाव होता है। कपास के रेशे से उत्तम कोटि के मुलायम एवं चमकदार वस्त्रों का निर्माण होता है। कपास के रेशे का व्यास लगभग 16 से 20 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अर्थात अणुवीक्षणीय रचना। अणुवीक्षीय यंत्र से देखने पर कपास के अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य काट अलग अलग दिखाई देती है। कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देती है। इस नली में सैप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप सूखकर सिकुड़ जाता है व रेशा चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन या घुमाव अर्थात परिवलन पड़ जाते हैं। इन परिवलनों की संख्या जिस रेशे में जितनी अधिक होती है उसकी मजबूती भी उतनी अधिक होती है। प्रति इंच रेशे में 200 से 400 तक परिवलन होते हैं। पके रेशे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर घूमे घूमे रिब्बन के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है कलर एंड लस्टर अर्थात रंग एवं चमक। कच्ची अवस्था में इसके रेशे भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। पकने के पश्चात ये रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप आदि के कारण इसके रेशे पीले दिखाई देते हैं। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती, जिसके कारण इससे बने वस्त्र मलिन एवं मंद रूप के होते हैं। कृत्रिम विधि मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा इनमें चमक लाई जाती है, अतः मर्सराइज्ड सूती वस्त्रों में रेशम के समान चमक आ जाती है। नेक्स्ट क्वालिटी है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। कपास के रेशे में प्रत्यास्थता के गुण का सख्त अभाव होता है, इसीलिए इसका आकार निश्चित रहता है, अतः इसे खींचकर फैला नहीं सकते। वस्त्र पर सलवटें पड़ जाने पर वह बनी रहती है, परंतु आयरनिंग से ये सलवटें दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वालिटी है स्ट्रेंथ एंड टेनेसिटी, मजबूती एवं दृढ़ता। सभी प्राकृतिक रेशों में से कपास का रेशा छोटा होते हुए भी काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली होता है। इससे बने वस्त्र काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। गीला होने पर इनकी मजबूती 30% तक बढ़ जाती है, अतः इन्हें आसानी से बेहिचक एवं निर्भय होकर बार बार रगड़कर धोया जा सकता है। कपास के रेशे में मजबूती या ऐंठन जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है उसके कारण होती है। नेक्स्ट क्वालिटी है रेजिलियंसी अर्थात प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्थता के समान ही कपास के रेशे में प्रतिस्कंदता के गुण का भी सख्त अभाव रहता है। यही कारण है कि 1 या 2 बार सूती वस्त्र पहने जाने के पश्चात ही उन्हें धोना और आयरनिंग करना पड़ता है। इनसे पूर्वाकृति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। कृत्रिम परिसज्जा व परिष्कृति करके कपास के वस्त्रों पर एक विशेष आकार दिया जा सकता है। यह आकार सदैव के लिए बना रहता है। नेक्स्ट क्वालिटी है क्रीज रेजिस्टेंस अर्थात शिकन प्रतिरोधकता। सूती वस्त्रों के 1 बार या 2 बार पहनने या प्रयोग करने से ही शिकन पड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता के गुणों के सख्त अभाव के कारण होता है। कृत्रिम विधि से परिसज्जा व परिष्कृति देकर उन्हें शिकन प्रतिरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी है डायमेंशनल स्टेबिलिटी अर्थात विमितीय स्थायित्व। कपास के रेशे में विमितीय स्थायित्व का गुण बरकरार रहता है क्योंकि इसके रेशे न तो सिकुड़ जाते हैं और न ही विस्तारित होते हैं।
परंतु वस्त्र निर्माण के समय तनाव खिंचाव के कारण पहली धुलाई में थोड़ा सा सिकुड़न आता है, जिससे विमितीय स्थायित्व में हल्का सा अंतर आ जाता है। सूती वस्त्रों पर परिसज्जा करके इस दोष को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। कपास की और अन्य कई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।